उस पहले मोहसिन बेग साहब को अरेस्ट किया गया और मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। आई थॉट कि हम लोग भी ज़रा इसके ऊपर एक अपना एनालिसिस दें। मोहसिन बेग साहब हम सबको पता है कि बड़े क्लोज समझे जाते थे जनरल मुशर्रफ के, उसके बाद ज़रदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब के जहाज़ों में उनके साथ फिरते थे, बड़ी दोस्ती समझी जाती थी और बड़े इफ़ेक्टिव समझे जाते थे। स्टेट चैनल के ऊपर ये तक कहा जाता था कि जी इनको 8 और 10 बजे के प्राइम टाइम जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर बुलाना चाहिए। सबसे पहले जो कमेंट्स, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दैट, जो कमेंट्स उस एक प्रोग्राम के अंदर मोहसिन बेग साहब ने, इफ्तिखार अहमद साहब ने, तारिक महमूद साहब ने और जनरल अमजद शुएब ने किए थे, दे वर अनकॉल्ड फॉर, दे वर नॉट रिक्वायर्ड। आपने बिल्कुल बिलो दी बेल्ट जाकर कमेंट किए जिसकी मेरे ख्याल में कत्तन ज़रूरत नहीं थी। जर्नलिज्म के अंदर हम लोग इज्जतें उछालने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने स्क्रीन है या मैं एक प्राइम टाइम प्रोग्राम कर रहा हूँ या मेरे पास माइक है। ये मुझे कोई राइट नहीं देता कि मैं लोगों की इज्जतें उछालूँ या उनके ऊपर इल्ज़ामात, तोहमतें लगाऊँ। सो लेट्स कीप दैट थिंग वेरी क्लियर। नंबर 2, अब ज़रा हम आ जाते हैं और इसके अंदर उससे ज़्यादा, इन सारों से ज्यादा जिम्मेदारी उस एंकर की थी जिसने ये सब कुछ होने दिया अपने प्रोग्राम में। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूं, अगर कोई ऐसी चीज हो हम फौरन ब्रेक पे भी जा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का तमाशा बनाने के लिए जो किरदार अदा किया उस वक्त वो भी गलत था। अब हम आ जाते हैं जी आगे FIA के ऊपर। FIA, आई एम वेरी सॉरी टू से, द रोल विच FIA हैज प्लेड, उसके अंदर सवाए वर्बोसिटी के और इंग्लिश की कॉपी पेस्ट के मैंने कुछ नहीं देखा। मैं हैरान हूं उस शख्स के ऊपर जिसने ये FIR दर्ज की, जिसने ये FIR पूरे, आपने FIA की तज़हीक किया उस शख्स ने जिसने ये FIR दर्ज की है। और उसके बाद कहा यह गया कि जी ये 9 बजे, मैंने जब चेक किया तो बताया गया कि जी जो डायरेक्टर साइबर क्राइम था वो लाहौर बैठता था इसलिए ये यहाँ पर की। आप 9 बजे एक FIR दर्ज करके 9:30 साढ़े 9 बजे छापा मार रहे हैं। मैं अब आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ ताकि हम लोगों को ये भी समझ आए, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है जो ये एक्शन हुआ है। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, इंक्वायरी मार्क की जाती है, उसके बाद कन्फ्रंट किया जाता है बोथ पार्टीज को, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद लीगल से व्यू लिया जाता है और उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी ये इजाजत देती है कि FIR काटी जाए। इस सारी चीजों के अंदर ये सब कुछ नहीं हुआ और FIR दर्ज की ली गई। उसके बाद FIA की एक यूनिफॉर्म है। FIA के अगर अहलकार कहीं जा रहे हैं तो वो उस FIA की यूनिफॉर्म में जाएं। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर पुलिस और FIA ने अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करना हो और वो ऐसा शख्स हो जैसा कि मोहसिन बेग है, तो इसको गिरफ्तार करने में कितनी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जो आप लोगों को इतना मुश्किल लगा कि आप उनके घर की दीवारें टाप गए। आप लोगों ने खुद एक सिचुएशन क्रिएट की, हुकूमत को, वजीर आजम को, मुराद सईद को मिलाइन करने के लिए। यह सिचुएशन FIA ने खुद क्रिएट की। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, नंबर 1। उसके बाद होता क्या है कि जी ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, इन्होंने किसी किस्म की कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की और वहां पर पहुंच गए। उसके बाद आ जाती हैं जी मोहसिन बेग साहब के ऊपर। मोहसिन बेग साहब को लेट मी टेल यू, बिल्कुल पता था कि FIA उनको पकड़ने आ रही है, उनको बिल्कुल बताया गया था और उनके हमसे ज्यादा ताल्लुकात हैं और उनको बिल्कुल बता दिया गया था कि जी आप टीवी पे भी कम बोलें, आप ये मुल्क भी छोड़ के चले जाएं और आपके साथ ये होने वाला है, ये चीजें उनको पता थी। उसके बाद आप बाहर आते हैं, आपने फायरिंग शुरू कर दी, आपके बेटे साहबजादे ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। आपका राइट क्या है कि आप अपनी पिस्टल का बट हमारे सब इंस्पेक्टर के सर के ऊपर मारे? उसका जो जख्म है मैं वो उसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने उसके सर के ऊपर बट मारा और उसका सर फाड़ा। आपको बिल्कुल पुलिस के सामने मोबाइल्स नजर आ गई थी और आपने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप उस खुमार के अंदर थे कि मुझे कौन पकड़ सकता है, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। हजूर, पाकिस्तान के अंदर लॉ एग्जिस्ट करता है और हम सब लॉ के ताबे हैं। हम में से कोई लॉ से आगे नहीं जा सकता। नोबडी शुड और इज अबव द लॉ। उसके बाद बात यहां खत्म नहीं होती, इनको पकड़ के ले जाया जाता है जी, थाने ले गए और लेट मी टेल यू, जो कुछ
मैं जेन्युइनली समझता था कि मोहसिन साहब को समझ आ जाएगी और वो ये सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ प्लान किया गया था वो सब कुछ हुआ। कत्ल, इकदाम कत्ल, हब से भेजा, जो जो दिफात थी दहशतगर्दी की, वो सब कुछ लगा दी गई। उनको थाने ले जाया गया, उनको फिजिकली मारा भी गया वहां पर, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे FIA के लोगों ने मारा। ये सब कुछ हो गया, मैसेज उनको कन्वे हो गया। उसके बाद क्या होता है? वंस अगेन एक और ब्लंडर क्या होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्ला नियाजी साहब मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि जी बड़ी ज्यादती हो गई। जो एडिशनल सेशन जज था उसने तो जी बड़ा कह दिया कि जी ये तो FIR ही दर्ज हुई है, FIR सही दर्ज हुई है, ये गलत हुई है, अदालत को डिसाइड करने दें, आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने के बाद फौरी तौर पे वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आके कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ हुआ है ये बड़ा गलत हुआ है और इसके अंदर हम रेफरेंस दायर करेंगे जज साहब के ऊपर। आप कौन हैं? आप नहीं थ्रेट कर सकते इस तरह जजेस को, आप जुडिशरी को थ्रेट नहीं कर सकते। आप हुकूमत हैं, आपको लगता है आप पे कोई क्रिटिसिज्म करे तो आप फौरी तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट बना लेते हैं कि हमारे ऊपर बात हो गई। आपके ऊपर कोई, आपको समझ आने की चीज जरूरत है। आपसे पहले भी लोग हुकूमतों में थे, आपके बाद भी लोग हुकूमतों में आएंगे। और उसके बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये थ्रेट नहीं कर सकते इस तरह जजेस को। इस पूरी सिचुएशन को बताने का मकसद ये है, खुदारा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस को मत अब्यूज करें। ये काम जो होना था मोहसिन बेग साहब वाला, इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स। इनको समन किया जाता, इनको बुला लिया जाता और इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर FIA काम करती है। लेकिन क्रिएट की गई ये सिचुएशन मैसेज देने के लिए, कितना मैसेज कहां पर किनको मिला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट दिस, हाउ दिस होल केस हैज बीन मैनेज, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए और ऐसे मिस एडवेंचरिज्म नहीं करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।